नमस्कार सभी को। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव पर। हम कर रहे थे क्लास छठी भूगोल का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम था सौर मंडल में पृथ्वी। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल का, जो कि है ग्लोब, अक्षांश, एफ देशांतर। ये इस चैप्टर का भाग 1 रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं हम। तो इस चैप्टर में हम अपने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। फिर आएगा हमारा देशांतर क्या है। देशांतर मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इस चैप्टर को ना हम ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है देशांतर और समय। देन लास्ट टॉपिक हमारा आता है हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय मीन्स स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। तो चलिए करते हैं हमारे चैप्टर को स्टार्ट। देखो, हमने पिछली क्लास में ग्रहों के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम हमारी अर्थ को किसकी हेल्प से पढ़ेंगे? तो हम हमारी अर्थ को ग्लोब की हेल्प से पढ़ेंगे। ये होता है हमारा ग्लोब। आई होप आपने ये देखा ही होगा। तो देखो, ये होता क्या है? ये एक प्रतिरूप है हमारी अर्थ का, मतलब मॉडल है हमारी अर्थ का। ये ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ऐसा होता है जो बैलून जैसा दिखता है, जिसमें ना हम हवा भर सकते हैं और हवा निकाल के उसको इजीली कैरी भी कर सकते हैं। चलो मैं उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है हमारा बैलून वाला ग्लोब। ग्लोब में हमारे महासागर, महाद्वीप, देश, इन सब का साइज, करेक्ट साइज गिवन होता है। अब सपोज जैसे आपको कहीं जाना होता है, तो आप कैसे लोकेट करते हैं अपनी लोकेशन को? ओब्वियसली विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। बट गूगल मैप भी कैसे लोकेट करता है? उसको कैसे पता चलता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है? तो इसी चीज़ के लिए हमारे कुछ रेफरेंस पॉइंट गिवन होते हैं हमारे ग्लोब में। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्लोब के बीच में एक सुई जारी होती है, ऐसे जैसे ये आपको दिख रही है। ये जो सुई है, ये हमारी उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण तक जारी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे एक्सेस। और ये होते हैं हमारे ध्रुव। ये जो किनारे हैं ना, इसको हम उत्तर ध्रुव बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। ठीक है। दक्षिण ध्रुव, ये द है, दक्षिण ध्रुव। अब ये जो ग्लोब है ना, ये एक जगह रुका नहीं रहता, ये घूमता है। और ये कौन सी दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व, जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा ये घूमता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस ग्लोब को दो हिस्सों में बांटा जाता है।
जैसे हमने बीच से एक रेखा खींच दी, तो अब इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ से रेखा खींची है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। तो हमने सपोज ये रेखा खींच दी, और ये जो रेखा है ना, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई रियल में रेखा नहीं होती हमारी अर्थ पे। अब इसका जो अपर पार्ट है, इस रेखा के जो अपर पार्ट है, मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मीन्स नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय।